ये कहानी है रामपुर गांव की। रामपुर गांव से 5 किलोमीटर दूर एक बंद राजा की हवेली थी। गांव के लोग उस हवेली के पास जाने से डरते थे। गांव के लोगों का मानना था कि उस हवेली के पास जो भी जाता है वो हवेली उसे अपने पास खींच लेती है। उस हवेली को गांव वाले भूतिया हवेली कहते थे। एक दिन दो दोस्त मोहन और सोहन अपने अपने खेतों में काम कर रहे थे। काम करते करते समय कब बीत गया, वे दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। मोहन को उस रास्ते से होकर जाने में डर लग रहा था, लेकिन सोहन ये सब बातें को नहीं मानता था। मोहन सोहन से कहता है कि क्यों ना हम आज की रात इस खेत में ही सो जाएं, लेकिन सोहन खेत में सोने से इनकार कर देता है। सोहन कहता है कि बस 15 मिनट में हम घर पहुंच जाएंगे। सोहन घबराते हुए मोहन के साथ घर जाने के लिए निकलता है। वो दोनों जैसे जैसे हवेली के पास जा रहे थे वैसे वैसे सोहन का डर बढ़ने लगा। आधे रास्ते में भी सोहन मोहन से कहता है, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि हम खेतों में सो जाते हैं। तुम गांव में नए नए आए हो, इसलिए तुम्हें राजा की भूतिया हवेली के बारे में नहीं पता है। लेकिन मोहन सोहन की बात मानने को तैयार नहीं था। वो कहता है कि गांव वालों ने झूठा डर पैदा किया है। तुम चुपचाप मेरे साथ चलो, बस 5 मिनट में हम घर पहुंच जाएंगे। मोहन सोहन की बात माने बिना आगे बढ़ता है। सोहन मोहन के पीछे पीछे चलने लगता है। मोहन जोश में उस हवेली के पास से गुजरता है। जैसे ही मोहन हवेली के नजदीक जाता है, वो हवेली मोहन को अपने तरफ खींचने लगती है। सोहन पूरी तरह से घबरा जाता है और वो डरते डरते मोहन के घर चला जाता है। सोहन के घर पहुंचते ही राधा उससे मोहन के बारे में पूछती है। सोहन हवेली के बारे में सब कुछ बताता है। राधा सोहन की बात सुनकर दुखी हो जाती है। अगले दिन गांव का मुखिया गांव के लोगों के साथ मोहन की माँ से मिलने जाता है और उसके धीरज रखने को कहता है। पूरा रामपुर मोहन की चर्चा करने लगा। दूसरे गांव से एक दुष्ट पंडित रामपुर में आता है। उसे पता चलता है कि गांव का एक लड़का मोहन गायब हो गया है। इसी बात का वो फायदा उठाने की सोचता है और मोहन की माँ के पास जाता है और मोहन की माँ को आवाज देता है। राधा पंडित के पास आती है। पंडित मोहन की माँ से कहता है कि तुम थोड़ा सा दान पुण्य करोगी तो मैं तुम्हारे बेटे मोहन को वापस ले आऊंगा। राधा अपने बेटे के लिए दान पुण्य करने के लिए तैयार हो गया। राधा घर के अंदर जाती और धन लेकर आती और पंडित को दे देती है और पंडित राधा को अपनी पीछे आने को कहता है। जल्दी ही ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। गांव के सभी लोग अपने अपने घरों में से सारे सोने और जेवर लेकर उस पंडित के पास जाते हैं और सभी गांव वाले अपने बच्चों को वापस लाने को कहता है। पंडित गांव के सभी लोगों को हवेली से दूर खड़े रहने को कहता है और वो अकेला ही उस हवेली के पास जाने लगता है और वह हवेली की तरफ खींचाने का नाटक करने लगा और हवेली के अंदर खींचा चला गया। सभी गांव वाले पंडित को हवेली की तरफ खींचाते देख डर जाते हैं और वहां से जाने लगते हैं। जैसे ही गांव वाले वहां से जाने लगते हैं, एक भारी आवाज उनके कानों पे पड़ती है। गांव वालों उस आवाज को सुनकर रुक जाते हैं। गांव वाले देखते हैं कि एक साधु बाबा उनके सामने खड़े थे। गांव वाले उस साधु बाबा से पूछते हैं, आप कौन हो और आपने हमें गांव जाने से क्यों रोका? साधु बाबा कहते हैं, मैं जानता हूँ कि इस हवेली में ऐसी कौन सी शक्ति है जो लोगों को अपने पास खींचती है। गांव वाले उस बाबा की बात सुनकर चौंक जाते हैं। साधु बाबा बताते हैं कि इस हवेली में एक शापित रानी है। उस रानी को एक बाबा ने श्राप दिया था क्योंकि वो अपने परिवार को मारकर सारे राज्य को हासिल करना चाहती थी। अपने मकसद में कामयाब होने के लिए उसने काली शक्तियां का सहारा लेना शुरू किया। वो बाबा जिसने उस रानी को श्राप दिया वो और कोई नहीं बल्कि मेरे दादाजी थे। उन्होंने बचपन में मुझे ये सारी बातें बताई थी। उन्होंने मुझे एक अंगूठी दी है जिसकी मदद से मैं उस रानी का सर्वनाश कर सकता हूँ, क्योंकि उस रानी की सारी शक्तियां इस अंगूठी में हैं। साधु बाबा बताते हैं कि वो जितने गांव के लोग अपने पास खींचेगी उतनी ही उसकी शक्तियां बढ़ती रहेंगी। आज अमावस्या की रात है। आज उस रानी को दिया हुआ श्राप खत्म हो जाएगा
और उसकी शक्तियां दुगनी हो जाएंगी। मुझे जल्द से जल्द इस अंगूठी को उस हवेली के सामने तोड़ना होगा। बाबा उस हवेली की तरफ जाने लगते हैं। जैसे ही बाबा उस हवेली के सामने जाते ही उन्होंने अंगूठी तोड़ दी और सभी लोग उस हवेली से बाहर आ जाते हैं और गांव वालों को उस भूतिया हवेली से छुटकारा मिल जाता है।